हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अर्जुन और महादेव के बीच हुए एक बहुत ही भयंकर युद्ध की। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला में इंद्रनील को बड़ा ही पावन और पवित्र स्थल माना जाता है। महाभारत काल में एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें वहां देखकर सभी ऋषि मुनि आपस में बातचीत करने लगे कि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित यह योद्धा यहाँ पर क्या कर रहा है। जब उन्होंने थोड़ी दूर तक अर्जुन का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उतार कर पूरे विधिवत तरीके से शिवलिंग की पूजा करने लगे। तभी एक ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और बाकी ऋषियों से कहा कि यह तो पांडुपुत्र अर्जुन है। दूसरा ऋषि बोला, पांडुपुत्र अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? तब एक ऋषि बोला कि यह कपटी दुर्योधन से जुए में सब कुछ हार गए हैं और यहाँ पर अवश्य ही शिवजी से कोई वर प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसके बाद कई महीने बीत गए। पांडुपुत्र अर्जुन तन्मय होकर शिवलिंग के समक्ष ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। लगातार जाप करने के कारण उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा उत्पन्न होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस ताप से तपने लगा। तब सभी ऋषि मुनि घबराकर भगवान शिव के पास कैलाश जा पहुंचे, जहां शिव का वास है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, आप पांडुपुत्र अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा को हरो। जब भगवान शिव ने ऋषि मुनियों को अत्यंत डरा हुआ पाया तो उन्होंने ऋषियों का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जरूर पांडुपुत्र अर्जुन की मनोकामना पूरी करूंगा। इसके बाद ऋषि मुनि भी अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के पश्चात देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, अर्जुन को क्या चाहिए? इस पर शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए, परंतु पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा कि उसे इस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना आता है या नहीं। यह कहकर भगवान शिव ने एक भील का वेश धारण किया और इंद्रनील पर्वत की ओर चल पड़े, जहां अर्जुन उस शिवलिंग की आराधना कर रहे थे। देवी पार्वती ने भील की पत्नी का रूप धारण किया और उनके सभी गणों ने भी अपना भेष बदल लिया और भगवान शिव के साथ चल पड़े। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन को जब पता लगा कि अर्जुन भगवान शिव की आराधना कर रहा है तो उन्होंने अर्जुन की तपस्या भंग करने का निश्चय किया और मूकासुर नामक एक राक्षस को एक शुक्र के भेष में वहां भेजा। इसके बाद जब माता पार्वती ने इतना बड़ा शुक्र देखा तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह देखिए कितना बड़ा शुक्र। इस पर शिवजी ने कहा, इस शुक्र का मैं शिकार करूंगा। इतने में वह शुक्र भाग गया। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए। बचाओ, रक्षा करो, मूकासुर फिर आ गया शुक्र बनकर। यह कहते हुए वे सहायता के लिए गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और जब उन्होंने यह सब सुना कि ऋषि मुनि शुक्र बने मूकासुर से भयभीत हो रहे हैं तो उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया और अपने धनुष पर एक भयंकर बाण चढ़ा लिया। लेकिन तभी उसे दूसरी ओर से भील वेशधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को शुक्र पर निशाना साधते देख भगवान शिव ने कहा, ठहरो, इस शुक्र पर बाण मत चलाना, यह शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। इस पर अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम इसे मार सको तो मार लो, परंतु शिकारी भीख नहीं मांगा करते। इसके बाद एक ही पल में शुक्र के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसे, एक भील भेषधारी भगवान शिव का और दूसरा पांडुपुत्र अर्जुन का। 2 तीर खाकर शुक्र भेषधारी मूकासुर वहीं ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप सामने आ गया। इसके बाद माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह शुक्र तो आपके बाण से गिरा है।
अर्जुन ने यह बात सुनकर भील को कहा कि तुमसे पहले बाण मैंने चलाया था और यह मेरे बाण से मरा है। इस पर भील ने कहा, यह शुक्र तो मेरे बाण से पहले ही गिर गया था। तुमने तो केवल मरे हुए शुक्र पर अपना बाण व्यर्थ किया है और कुछ नहीं। और इसके बाद भील हंसने लगा। यह सुनकर अर्जुन क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने भील को चुनौती देकर कहा कि चलो देखते हैं फिर हम दोनों में से श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। भील ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते भयंकर बाणों की वर्षा शुरू हो गई। युद्ध इतना भयंकर हो गया कि पूरी धरती कांपने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही अर्जुन के तरकश में बाण समाप्त हो गए। तब वह विस्मय से बड़बड़ाए कि मेरे सभी बाणों को इस भील ने काट डाला। मेरा बाणों से भरा सारा तरकश खाली हो गया, किंतु भील को खरोच तक नहीं लगी। तभी भील का व्यंग भरा स्वर गूंजा, धनुर्धारी वीर। और उस भील ने अर्जुन पर झपट्टा मार दिया। लेकिन अर्जुन ने भील को अपने धनुष की परतंचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में भील ने अर्जुन के धनुष को उससे छीनकर दूर फेंक दिया। इस पर अर्जुन और भी चिढ़ गए और इस बार वह तलवार लेकर भील की ओर झपटे और बोले, भील अब तू भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंतकाल आ गया है। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार भील के सिर पर मारी, तलवार टूट गई और अर्जुन निहत्थे हो गए। परंतु अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी और एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे भील की ओर फेंका। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि भील के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। इसके बाद जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे ही भील पर टूट पड़े, किंतु भील पर इसका कोई असर न हुआ। उसके बाद अर्जुन को उसने पकड़कर ऊपर उठाया और धरती पर पटक दिया। इसके बाद अर्जुन बेबस हो गए और तब अर्जुन ने वही शिवलिंग का निर्माण किया और एक सुंदर पुष्पमाला शिवलिंग पर चढ़ाई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इसके बाद उनके शरीर में एक नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से भील को ललकारा, भील अब तेरा काल आ गया। वह चीखे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने भील की तरफ देखा तो उन्हें वही पुष्पमाला उस भील के गले में पड़ी हुई दिखाई दी, जो कुछ समय पहले उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। और वह वहीं पर स्तंभ रह गई है देखकर और बोले, तुम्हारे गले में यह माला कैसे आ गई? इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन का सारा भ्रम टूट गया और वह समझ गए कि भील के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उसके सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन भील के चरणों में गिर पड़े। वह भरे हुए स्वर से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया था। इसके बाद यह सब सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भी अपने असली रूप में आ गई। और भगवान शिव बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन भी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।